हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर अभिषेक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शेट पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएवी पब्लिक स्कूल का जो कंप्यूटर की बुक है उसके चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है लेट अस एक्सप्लोर आवर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एक्चुअली यह है तो क्लास 6 की बुक, लेकिन ये अदर व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिसको कि सभी को जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसा कि स्क्रीन पे मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। एक्चुअली ये लिस्ट मैंने बुक को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है जिससे कि आपके सिलेबस को भी पूरा करने में मदद मिल सके और आप एक इंटरेस्टिंग वे में अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम फंडामेंटल्स जान जाएंगे तो कंप्यूटर के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं और सिलेबस में है तो उसे पढ़ना भी ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इस चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम सीखेंगे। 1 बाय 1 सभी का डेफिनेशन होगा, एग्जाम्पल होगा। एप्रिशिएट द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स क्या होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोल है वो पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ये दोनों होते क्या हैं। उसके बाद कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओके, इन ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में जाए, क्योंकि बड़ी वीडियो एक साथ बनाना स्टूडेंट्स को भी देखने में बोरिंग फील होता होगा। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में ये वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप एक इंटरेस्टिंग वे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख सकें और एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आए। क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ ऐसी बातों का पता होना चाहिए जो हमें प्रैक्टिकल्स में हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, मैंने जैसा बताया कि एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं एक्चुअली जो सभी के लिए हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए तो हैं ही क्योंकि उनकी कोर्स बुक है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट होने वाला एक डिवाइस है जो कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है। सबसे पहले इस डायग्राम को, यहाँ 2 डायग्राम्स हैं एक्चुअली, ये और ये, तो इन दोनों को हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इनपुट जो होता है वो जो हम लोग रॉ फैक्ट, यानी कि रॉ फैक्ट इन द सेंस अनप्रोसेस्ड डाटा, यानी हमारी जो हम लोग जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऐसे समझें इसको, हम लोग जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा बेसिकली कुछ ना कुछ मकसद होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है कि हम लोग इस पर्पस के लिए कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं। तो जिस पर्पस के लिए कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो फाइनल हमारा पर्पस होता है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है। और उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए हम लोग जिस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं वो इनपुट होता है, और आउटपुट तक पहुंचाने के लिए जो समय लगता है, यानी इनपुट से आउटपुट तक जाने में जो टाइम लगता है, वो एक्चुअली वर्किंग कंप्यूटर के मेमोरी में होती है, कंप्यूटर के सीपीयू में होती है, तो वो प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, तो रॉ फैक्ट, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे कोई एप्लीकेशन टाइप करना है तो मेरा फाइनल गोल होगा एप्लीकेशन, पूरा टाइप्ड एप्लीकेशन। ओके, तो पूरा टाइप्ड एप्लीकेशन मेरा फाइनल गोल होगा। जब तक पूरा टाइप ना हो जाए तब तक मेरा आउटपुट मुझे नहीं मिला। तो जब एप्लीकेशन टाइप करना है तो एप्लीकेशन टाइप करने के लिए मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करूंगा और उस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं एप्लीकेशन टाइप करना शुरू करूंगा, मतलब मैं इनपुट दे रहा हूँ। ओके, इनपुट डिवाइसेज हैं इसके लिए, कीबोर्ड और माउस का यूज़ होगा, ये इनपुट डिवाइस है। और फाइनली जो हम लोग टाइप करते जाएंगे तो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता जाएगा, तो वो स्क्रीन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो स्क्रीन पे कीबोर्ड के द्वारा टाइप की हुई चीज़ें या माउस का यूज़ करके जो भी हम करते हैं वो स्क्रीन पर हम लोग डिस्प्ले, हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, हम उसको देख पाते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लिखना, और
कीबोर्ड के थ्रू स्टार्ट करते हैं, कीबोर्ड का कनेक्शन सीपीयू में होता है, तो हमारा टाइप किया हुआ चीज़ सीपीयू के पास जाता है और वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, बहुत कम समय में, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर हमारे मॉनिटर पे वो डिस्प्ले होने लग जाता है। तो ये हुआ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट मतलब टाइप स्टार्ट करना कीबोर्ड का हेल्प करके, और कीबोर्ड का हेल्प लेकर के हम टाइपिंग करेंगे, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये पता होना चाहिए, या पता होगा भी आप लोगों को, प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग एक मीनिंगफुल रिजल्ट पाते हैं। ओके, अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैं ब्रीफली बता देता हूँ, ये सभी आप लोगों को पता ही है। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के पार्ट्स को हम लोग छू पाते हैं, फील कर पाते हैं, वो हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू एटसेट्रा। अदर देन दैट और भी बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं जिनको हम लोग टच कर पाते हैं, ऑब्वियसली जो प्लेस कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो हार्डवेयर है। इन हार्डवेयर को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। उसके बाद आती है बात सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कुछ प्रोग्राम के सेट होते हैं, जैसे हमारे नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि एक यूज़र को क्या ज़रूरत है, जैसे हमको अगर पेंट करना है तो पेंट करने के लिए वहाँ पे कलर्स का होना जरूरी है, पेंसिल होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होने चाहिए जिनका यूज़ करके हम लोग पेंट करेंगे या ड्राइंग करेंगे। तो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक यूज़र के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, वो होते हैं सॉफ्टवेयर्स। और सॉफ्टवेयर्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं हार्डवेयर से। ठीक है, जैसे हम लोग पेंट करते हैं या टाइपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेंट करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं, टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग वर्क एक्चुअली किस पे करते हैं, पेंट के सॉफ्टवेयर पे, या फिर ओपन ऑफिस राइटर या MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पे, इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। इसलिए मैंने नीचे में नोट में डाला है कि बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट, यानी ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का भी कोई यूज़ नहीं है। कुछ हार्डवेयर के टाइप हैं, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर तो अवेलेबल है, लेकिन उनके टाइप्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, जिससे कि आप आसानी से समझ सके कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बिल्कुल, इसलिए मैं इसे सिर्फ डिफाइन करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है, बेसिकली यूजर जिनका यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, मैंने बताया कि सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इनपुट की हुई कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू के थ्रू ही प्रोसेस हो पाती है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर में, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी वर्क करेंगे तो उसे हमको स्टोर करना होगा, और स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। उसके बाद पेन ड्राइव्स हैं जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज हैं। उसके बाद मेमोरी कार्ड भी है, ब्लूरे डिस्क है, ये सारी चीज़ें हैं जो एक स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आती है। आउटपुट डिवाइस, हम लोग वर्क करते हैं इनपुट डिवाइस का यूज़ करके, लेकिन हमको जो हमारे वर्क का रिस्पॉन्स मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो जहाँ मिलता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस में क्या होता है कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए, यानी अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को अगर एक दूसरे के साथ शेयर करना हो तो हमें जिन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मॉडेम, मोबाइल फोन एटसेट्रा। ओके, इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी हैं। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन मैंने दे दिया कि दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ओके, एंड विच आर बेसिकली डिजाइन as per the requirement of user and it allow hardware how to do work। यानी सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मैं एक बार और से डिफाइन कर दूं, और हार्डवेयर को ये बताता है कि उसे किस तरीके से काम करना है। जैसे कि अगर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे तो टाइप कर पाएंगे, माउस का यूज़ करेंगे तो सेलेक्ट कर पाएंगे। हर जगह पे आप टाइप नहीं कर सकते, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप बिना किसी रीज़न के कीबोर्ड का बटन प्रेस करने लगे तो कोई टाइप नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे उसका यूज़ नहीं है, मतलब डिफरेंट हार्डवेयर का डिफरेंट सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिक यूज़ है। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसकी दो कैटेगरीज हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक्चुअली कंप्यूटर के जो होते हैं सोल कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, कंप्यूटर की सोल, आत्मा है वो। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो हम अदर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, आप सोच सकते हैं कोई भी काम जो भी आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, एक छोटा सा ड्राइंग बनाने से लेकर के हेवी ड्यूटी गेम खेलने तक, तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, या ये कह लो कि उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है, जो कि एक तरीके का इंटरफेस है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। हार्डवेयर इन द सेंस, जैसे हम लोग कीबोर्ड या माउस का यूज़ करेंगे, तो माउस का यूज़ और कीबोर्ड का यूज़ हम लोग करेंगे, तो ये तो माउस और कीबोर्ड को यूज़र यूज़ करता है, लेकिन कहाँ करेगा, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने वाला जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। जैसे कि हमारा सिस्टम जो है एक प्रॉपर वे में वर्क करे, जैसे इनपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, उनका यूज़ हम लोग प्रॉपर वे में कर सके, इसको बताने वाला जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, वो उसे कंट्रोल करने की का काम करता है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि एटीएम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो आपको सारा चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एटीएम, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ये हम लोग कैश विड्रॉ करने के लिए या कैश डिपॉजिट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं एटीएम का। एक्चुअली डिपॉजिट करने के लिए एटीएम जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। ये भी एक तरीके के कंप्यूटर्स ही हैं, लेकिन इनका वर्क जो है ये बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बिना ब्रांच विजिट किए कैश वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ हार्डवेयर होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एटीएम में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो हार्डवेयर मैं वन बाय वन जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है हार्डवेयर्स की। तो डिफरेंट हार्डवेयर्स यूज्ड इन एटीएम। कार्ड रीडर, कार्ड रीडर का मतलब जो हमारा एटीएम कार्ड होता है, जिस जगह से हम अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट कराते हैं, वो कार्ड रीडर है, हमारे कार्ड को रीड करता है और ये पता चल पाता है कि उस कार्ड के होल्डर का क्या नाम है, या फिर मतलब जो भी उसके ओनर है उसके बारे में पता चल पाता है। उसके बाद सेकंड है कैश डिस्पेंसिंग मशीन। कैश डिस्पेंसिंग मशीन का मतलब होता है कि कैश जहाँ से आता है हमारे पास, जहाँ से कैश हम विड्रॉ करने, जब हम कैश विड्रॉ करने के लिए जब हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, कुछ जो भी उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फीड करते हैं, जैसे अपना कार्ड डिटेल वगैरह, पिन वगैरह डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो जहाँ से हमको पैसा निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्पेंसिंग मशीन। रिसिप्ट प्रिंटर, आफ्टर कैश विड्रॉ एक रिसिप्ट निकलती है, समटाइम्स पेपर की कमी होने की वजह से नहीं भी निकलती है, तो वो जहाँ से निकलती है वो रिसिप्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक है। टच स्क्रीन, जिस पर्टिकुलर मॉनिटर को हम लोग देख रहे हैं, जैसे मोबाइल भी हमारा टच स्क्रीन है, वैसे ही एटीएम के मॉनिटर्स जो होते हैं वो टच स्क्रीन होते हैं, जो कि एक इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। इनपुट का मतलब हम लोग टच करके अपनी इंफॉर्मेशंस वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और आउटपुट का मतलब होता है कि हम लोग वहाँ से अपने इंटर की हुई इंफॉर्मेशंस को देख भी सकते हैं। ठीक है। तो वो टच स्क्रीन है, जो कि एक तरीके से मॉनिटर का भी काम करता है और इनपुट डिवाइस का भी काम करता है। ओके। उसके बाद स्क्रीन बटन्स, कई बार कई एटीएम जो होते हैं टच एंड टाइप दोनों होते हैं, या कई बार सिर्फ बटन का यूज़ करते हैं, टच नहीं होते हैं। तो स्क्रीन के साइड में जो बटन्स होते हैं ये दिखाई दे रहे हैं, इन बटन्स का यूज़ करके हम लोग जो है अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, एटीएम में जो भी काम करना है वो कर सकते हैं इजी वे में। उसके बाद स्पीकर होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, है ना, प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड, प्लीज़ इंटर योर सीक्रेट नंबर एटसेट्रा, इस टाइप की चीज़ें एक IVR वॉइस जनरेट होती है, तो जिस जगह से आती है दैट इज स्पीकर। ऑब्वियसली स्पीकर से ही हम कोई भी चीज़ सुन पाते हैं। डिपॉजिट स्लॉट, कई बार हमें एटीएम से हम पैसे भी जमा करते हैं अपने अकाउंट में, तो उस जगह पे डिपॉजिट स्लॉट का यूज़ होता है, जहाँ से हम लोग पैसे डालते हैं। ठीक है। कीबोर्ड जो होता है मॉनिटर स्क्रीन के ठीक नीचे होता है, जहाँ से हम लोग, स्क्रीन बटन और कीबोर्ड में डिफरेंस है। स्क्रीन बटन जो स्क्रीन के साथ अटैच होते हैं वो स्क्रीन बटन है, और कीबोर्ड जो होता है वो मॉनिटर स्क्रीन के ठीक नीचे होता है, जहाँ से हम लोग अपना पिन वगैरह एंटर करते हैं। उसके बाद फिर ये तो हुए हार्डवेयर्स। इसके बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एटीएम। कैश विड्रॉ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर, मतलब आप देखिए एटीएम के अंदर जैसे ही कार्ड आप लगाते हैं, और कार्ड लगाने के बाद जो भी चीज़ें आप टच करते हैं या जो भी चीज़ें आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे कैश विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, ये सारे क्या हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। उन सॉफ्टवेयर्स को उसके अंदर फीड किया हुआ है, एटीएम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है, ताकि यूज़र जो है अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सके। तो ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्दी आऊँगा आपके पास इस वीडियो की पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख करके इससे जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।